चलिए बच्चों, आज जो है गणित में संख्या के बारे में बताते हैं। संख्या संख्या को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर। NUMBER, नंबर। संख्या जो हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4, ये क्या है? संख्या है। इसी को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। तो संख्या हमारी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सब क्या होती हैं? संख्या होती हैं। तो संख्या में दो प्रकार की संख्या हो रही है। एक प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल। नेचुरल मतलब प्राकृत। संख्या का तो नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है। और दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। अब इसमें क्या है? दोनों में अंतर क्या है? संख्याओं में पूर्ण संख्या में 0 लग जाता है। क्या लग जाता है? 0। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वह होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। किससे शुरू होती हैं? 0 से। प्राकृतिक संख्या वह होती है जो 1 2 3 4 5 6 से 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू होने वाली संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और 0 से शुरू होने वाली 0 1 2 से जो शुरू हो रही है 0 से, वह पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो संख्या हो गई। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, PRIMENUMBER, प्राइम नंबर। यानी अभाज्य संख्या वह होती है जो 1 से और उसी संख्या से कटती है। जो 1 से और स्वयं उसी संख्या से कटती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13। 2 3 5 7 11 13, ये क्या है? अभाज्य। क्या है? अभाज्य। क्योंकि 2 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। ठीक, 3 जो है 1 से और का 3 जो है गुणनखंड, यानी 2 का गुणनखंड केवल 1 होगा और 2 होगा। उसी प्रकार से 3 5 7 11 13 का गुणनखंड 1 और वही संख्या होगी। जैसे गुणनखंड का मतलब 1 गुणे 2 बराबर 2, 3 गुणे 1 बराबर 3। ठीक, 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं। यानी अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह 1 से भाग देने पर कटेंगी और उसी संख्या से भाग देने के कटेंगी। इसीलिए इनका जो है 2 गुणनखंड होता है। कितना? 2। 1 और 2 इसमें का क्या हो गए? 2 गुणनखंड हो गए। 2 गुणनखंड हो गए, 1 और 2। अब है भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर। डिविजिबल नंबर वह संख्याएं जो 1 से
स्वयं से और तीसरी संख्या से भाग देने पर कटती हैं वह भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 9, 10, 12 आदि। ठीक है। अब देखिए यानी क्या कहा जाए, भाज्य में क्या है, वह संख्या एक से कटे, स्वयं से और तीसरी संख्या, यानी इसके गुणनखंड जो हैं 2 से अधिक होंगे। जैसे 4 है, 1 गुणे 2 गुणे 2 क्या हो गया, 1 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 4। 1 2 3 यानी 3 इसके क्या हो गए, गुणन खंड। यानी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। यानी यह 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, बट जाती है, भाग चला जाता है। ठीक है। अब आपका आता है इसी संख्या में सम और विषम। सम और विषम। सम संख्या वह है जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जो संख्या 2 से भाग देने पर विभाजित हो जाती है वह सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक। यानी अब देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। यानी 2 से सभी संख्याएं जो है यह विभाजित हो जा रही हैं। यानी भाग सभी संख्याओं में 2 से देने पर संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही हैं। तो सम संख्या क्या है, वह संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। विषम संख्या क्या है, इसे ओड कहते हैं। ओड, ODD, ओड माने विषम संख्या। जो संख्याएं 2 से भाग देने पर नहीं कटती हैं वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये सब क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। क्योंकि इसमें 2 से भाग देने पर कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है। क्या है, विषम संख्याएं। अब आप लोग देख रहे हैं कि विषम संख्याओं में अभाज्य संख्याएं भी आ रही हैं। क्या भी आ रही हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 3, 5, 7 यहाँ भी था, 11, 13 था। तो वहां क्या था, वही संख्या जो अभाज्य संख्या में अपने से और 1 से भाग देने पर कटे। अब इसमें क्या है, केवल 2 से भाग देने पर वह संख्या नहीं कटती है। जो 2 से भाग देने पर कट जाए वह सम संख्या है। जो 2 से भाग देने पर नहीं कटती है वह विषम संख्या है। और भाज्य क्या है, जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हों। यानी जो वह संख्या भाज्य क्या है, जो एक उसी संख्या से और तीसरी संख्या से भाग देने पर कट जाए। जैसे 9 है, 9 क्या है, 9 1 से भी भाग देने पर कटेगी, 3 से भी कटेगी और 9 की अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी, 1, 3,
9, 1 3 9। अब इस गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 1 गुणे 3 बराबर 9, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हो गए। और अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है।